अब चलिए बात कर लेते हैं मार्केट अपडेट की। अमेरिका में डाउ जोन्स में बहुत तेजी, अमेरिका में शटडाउन खत्म होने की संभावना, अमेरिकन इकोनॉमी को काफी नुकसान, सोने के दाम में 5% तेजी की संभावना। तो एक बार फिर से जो गोल्ड के रेट है वो बढ़ेंगे। हालांकि आपने देखा कि दिवाली धनतेरस के समय जो गोल्ड के प्राइस थे वो बहुत ज्यादा हाई हो गए थे, लेकिन उसके बाद अचानक से प्राइस गिरने लगे थे। लेकिन अब एक बार फिर से दाम में बढ़ोतरी संभव। आकाश जिंदल जी इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज्यादा बातचीत उनसे कर लेते हैं मार्केट को लेकर। आकाश जी, बहुत स्वागत आपका भारत 24 पर। लेकिन अगर हम बात करें आज मार्केट के कुछ खास पॉइंट, जैसे कि अमेरिकन इकोनॉमी को तो लगातार काफी नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन इस बीच जानकारी ये भी है भारत में सोने के दाम एक बार फिर बढ़ सकते हैं, वो भी 5%। बिल्कुल सही आपने शुरुआत की। जो अमेरिकन इकोनॉमी की आप बात कर रही हैं, अमेरिका में यूएस में जो शटडाउन चल रहा है उसने यूएस की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाया है। अब यूएस में पूरी तरीके से तैयारी चल रही है कि शटडाउन को कैसे खत्म किया जाए, शटडाउन के लिए किस तरीके से फंडिंग की जाए शटडाउन को खत्म करने के लिए। इसलिए अमेरिकन इकोनॉमी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बनी हुई है। यूएस जैसी इकोनॉमी में शटडाउन हो जाना एक बेहद तकलीफदेह बात है। बहुत सी एक्टिविटीज रुक जाती हैं, बहुत सारा डेटा रुक जाता है। और यूएस दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, और याद कीजिए ये वही इकोनॉमी है जो लगातार टैरिफ लगा रही थी, अब खुद शटडाउन का शिकार है। तो ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण बात यह आ जाती है कि यूएस में अक्टूबर में जॉब लॉसेस हुई। आपको याद होगा जब शुरू में टैरिफ लगे थे अप्रैल में, तब से मैं कहता आया हूं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल.in का तब से मानना है कि ये टैरिफ अमेरिका में नौकरियां नहीं बढ़ाएंगे, रात ये कम करेंगे। अब अक्टूबर का डेटा हमारे सामने है, अमेरिका में जॉब लॉसेस हुए हैं अक्टूबर के अंदर, और अब शटडाउन अमेरिकन इकोनॉमी के लिए और नेगेटिविटी और तकलीफदेह सिचुएशन पैदा कर रहा है। साथ ही साथ अब यह देखने वाला है कि यूएस चाइना की जो डील होती है, तो रेयर अर्थ मिनरल को लेके चाइना किस तरह का स्टैंड लेता है, क्योंकि चाइना खुद कई तरह की तकलीफों का शिकार है। तो आज ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें, नंबर 1 इकोनॉमी, सबसे बड़ी इकोनॉमी यूएस, सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी चाइना, दोनों ही कहीं ना कहीं तकलीफों का शिकार है, जिसकी वजह से ग्लोबल इकोनॉमी में कहूं तो ग्रहण लगा हुआ है। बट हिंदुस्तान की इकोनॉमी लगातार स्ट्रेंथ पकड़ती जा रही है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की टीम ने जो बहुत ही बढ़िया ब्रिलियंट निर्णय लिया था जीएसटी 2.0 का, उसका फायदा देखिए। ना सिर्फ नवरात्र के समय, ना सिर्फ प्री दिवाली, बल्कि पोस्ट दिवाली भी हमारी सेल्स बहुत अच्छी है। सेल से मेरा मतलब बाजारों में जो जाके लोग सामान खरीद रहे हैं, ऑटोमोबाइल्स हो और चीजें हो, उससे क्या है, यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही है, यहाँ पे जीडीपी ग्रोथ बढ़ रही है, आईआईपी बढ़ रही है। तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी एक सुनहरे दौर की तरफ मूव कर रही है। जबकि आज हम यूएस टैरिफ का शिकार हैं, यूएस के टैरिफ लगे हुए हैं, उसके बावजूद हम तरक्की कर रहे हैं। और इससे बड़ा सर्टिफिकेट क्या होगा कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी उनको हिंदुस्तान की इकोनॉमी का दमखम क्लियरली दिखाई दे रहा है। बट ग्लोबल इकोनॉमी का कुछ ना कुछ इम्पैक्ट हमारे ऊपर, हमारी मार्केट्स के ऊपर भी दिखाई दे रहा है। अब देखना यह है कि यूएस का शटडाउन कब खत्म होता है, किस तरीके से खत्म होता है, सेनेट क्या तैयार करती है, किस तरीके से फंडिंग की समस्या का वहां पे सॉल्यूशन मिलता है जी। और क्या यूएस और हिंदुस्तान की डील होगी, जिसकी संभावना मुझे काफी हद तक लगती है, जो कि हमारे यहाँ टैरिफ को कम कर सकती है। जी, बहुत शुक्रिया सर आपका पूरी जानकारी के लिए।